हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। अभी जो सर्वे आया है उसमें ये दिखाया गया है कि कोरोना काल में हर क्षेत्र में उत्पादन गिरा है। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जहां सकारात्मक विकास दिख रहा है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका निभाने के बावजूद किसान की स्थिति खराब है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को स्पष्ट करें। क्या ये कदम पर्याप्त है? इस प्रश्न को देखो आप। सबसे बड़ी चीज कि यह जो प्रश्न है, प्रश्न का पहला पार्ट, किसान की स्थिति खराब है। तो खराब होने का अर्थ क्या है और क्यों खराब है? किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, प्रश्न का सेकेंड पार्ट। प्रश्न का फर्स्ट पार्ट, क्या ये कदम पर्याप्त है? प्रश्न का थर्ड पार्ट। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना है कि हर भाग पर आपका नंबर फिक्स होता है। अब देखो आप, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पैरे में क्या चलेगा? किसानों की स्थिति खराब होने का अर्थ क्या है? खराब, और खराब होने का अर्थ क्या है? किसानों के ऋण जाल में फंसना। ऋण जाल में फंसना पहली चीज। हमेशा ध्यान दो, किसानों द्वारा आत्महत्या, और तीसरी चीज, किसानों का गरीब होना। फर्स्ट पैरे में किसानों की स्थिति खराब है। खराब होने का अर्थ क्या है? किसानों के ऋण जाल में फंसना, किसानों द्वारा सुसाइड करना, और किसानों का गरीब होना। हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे, और सेकेंड पैरे में क्या होगा? हमेशा ध्यान दो इस बात को, सेकेंड पैरे में खराब क्यों की स्थिति क्यों? जब क्यों की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर किसानों की स्थिति खराब क्यों है। पहली बात, उत्पादन जोखिम है। उत्पादन जोखिम का मतलब यह है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, उत्पादन जोखिम का अर्थ क्या है? कि उत्पादन का कम होना। तो हमेशा ध्यान दो इस बात को। पहली चीज, कृषि जोत का आकार कम होने से कृषि यंत्रीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव, यह उत्पादन जोखिम है। दूसरी तरफ क्या हम बात करें, प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता। तीसरी तरफ बात करें हम लोग, उत्तम बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक का समय से आपूर्ति न हो पाना। उत्तम बीज, कीटनाशक
उर्वरक का समय से आपूर्ति न हो पाना, यह उत्पादन जोखिम है। अंत में देखा जाए, कृषि का मानसून पर निर्भर होना, यह उत्पादन जोखिम का कारण है। कृषि जोत का आकार कम होने से कृषि यंत्रीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, उत्तम बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक का समय से आपूर्ति न हो पाना। अगला, कृषि का मानसून पर निर्भर होना। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह उत्पादन जोखिम है। दूसरी चीज, बाजार जोखिम क्या है? हम बाजार जोखिम की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, इस प्रश्न को मिटा देते हैं हम लोग। देखो आप, हम बाजार जोखिम की बात करें तो दो चीजें, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिल पाना। इसकी क्या कारण है? कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिल पाना, हमेशा ध्यान दो, रीजन क्या है? पहला जो रीजन है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहली चीज, वैश्विक बाजार में कीमतों का गिर जाना। बाजार में दूसरी चीज देखा जाए कि बिचौलियों की उपस्थिति। तीसरी चीज बात करें हम लोग, जो मीडिएटर है, एक बड़ा हिस्सा तो वो ले लेते हैं, किसानों को मिल ही नहीं पाता। हमेशा उचित भंडारण व्यवस्था का अभाव, और चौथी बात, किसानों की अज्ञानता। हमेशा ध्यान दो इस बात को, कभी कभी ऐसा होता है, अचानक आपूर्ति बढ़ जाने से किसान अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाता। अचानक बढ़ जाने से किसान अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज बात करें, बाजार जोखिम क्यों? बाजार तक पहुंच न हो पाना। बाजार तक पहुंच क्यों नहीं हो पाती है? इसके पीछे कारण क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, परिवहन सुविधा का विकास, और दूसरी बात, कृषि बाजार का विकास न हो पाना। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह बाजार जोखिम है। एक तो उत्पादन जोखिम, स्थिति खराब क्यों? पहला रीजन है उत्पादन जोखिम, दूसरा जो रीजन है बाजार जोखिम। हमेशा तीसरा जो रीजन है कीमत
जोखिम की हम बात करें, हमेशा और ऋण जोखिम की हम बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये अभी हमारा सेकंड पैरा चल रहा है। देखो आप, फिर एक बात करें हम लोग, ऋण जोखिम। ऋण जोखिम की यदि बात करें हम लोग, तो हमेशा ध्यान देना इस बात को, उसके पीछे रीजन क्या है। साहूकारों से ज्यादा ब्याज दर पर उधार लेना, उधार लेते हैं, वापस नहीं कर पाते, स्वाभाविक है, ऋण जाल में ये लोग फंस जाते हैं। दूसरी तरफ गिर जाने के कारण उधार वापस करने में अक्षम हो जाते हैं। स्वाभाविक है, इनकी स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। अब एक प्रश्न, इनकी स्थिति को अच्छा करने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या होना चाहिए। उत्पादन जोखिम को कम करने का प्रयास हम थर्ड पैरे में बात करेंगे। सरकार द्वारा उठाया गया कदम, सरकार किस तरह का कदम उठा रही है। सरकार कर क्या रही है। पहली बात, उत्पादन जोखिम को कम करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। उत्पादन जोखिम को कम करने का प्रयास, इसके लिए सरकार कर क्या रही है। प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना, सिंचाई सुविधा का विस्तार, इसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात की गई। दूसरी तरफ फसल बीमा योजना, तीसरी बात, हमेशा ध्यान दो इस बात को, उर्वरक पर सब्सिडी, देने के साथ उर्वरक आपूर्ति पर बल दे रही है। चौथी चीज देखें हम लोग, ऑपरेशन ग्रीन की बात करें। ऑपरेशन ग्रीन्स में क्या है, फसल, हमेशा सब्जी और फल के उत्पादन में वृद्धि तथा कीमत में स्थिरता लाने के लिए फल एवं सब्जी के वृद्धि एवं कीमत में स्थिरता के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। आप सोचो, बाजार जोखिम को कम करने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है। पहली बात तो सरकार ये करिए, कृषि उत्पादों की उचित कीमत देने की कोशिश। सरकार दो काम कर रही है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। सरकार द्वारा उठाया गया कदम, पहली बात
उत्पादन जोखिम को कम करने के लिए सरकार ये काम कर रही है। दूसरी तरफ बाजार जोखिम को कम करने के लिए सरकार कर क्या रही है? हमेशा ध्यान दें इस बात को। जोखिम को कम करने के लिए दो काम हमेशा कृषि उत्पादों की उचित कीमत दिलाने पर बल। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमेशा ध्यान दो, एमएसपी का विस्तार तथा लागत से 50% ज्यादा एमएसपी। दूसरी बात, ई मंडी की बात करें हम लोग। ई मंडी से क्या होगा? बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ग्रामीण हम बाजार की बात करें, ग्रामीण बाजार में क्या होगा? हमेशा ध्यान दो इस बात को, किसान अपने उत्पाद को बेचने में सक्षम हो जाएगा। अगली चीज देखो आप, पहली चीज भंडारण सुविधा का विकास। इसमें दो काम हो रहा है, ग्रामीण भंडारण योजना, अंत में देखा जाए प्रसंस्करण उद्योग पर बल। और सबसे बड़ी चीज ये है, संपदा योजना की बात की जा रही है। हमेशा ध्यान दो, संपदा योजना के तहत किया क्या जा रहा है? मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, मूल्यवर्धन। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इस संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क की बात की जा रही है। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन की बात करें, प्रसंस्करण और संरचना के विकास पर बल देने की बात की जा रही है, संपदा योजना। हम दूसरी चीज बात करें, बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित करना। इसके लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है? हमेशा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात की जा रही है और परिवहन सुविधा का विकास। ये काम कर रही है गवर्नमेंट बाजार जोखिम को कम करने के लिए। ये कदम गवर्नमेंट उठा चुकी है। ऋण जोखिम को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऋण जोखिम को कम करने के लिए, हमेशा उधार जोखिम को कम करने के लिए देखो आप, ये जो उधार जोखिम है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है? पहली चीज, किसान सम्मान निधि योजना।
जिसमें किसानों को एक न्यूनतम राशि दिया जाता है। दूसरी चीज, कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली उधारियों की मात्रा में वृद्धि में दी जाने वाली उधारियों की मात्रा में वृद्धि तथा ब्याज, हम सब्सिडी की बात करें, हमेशा ध्यान दो, ब्याज सब्सिडी की बात गवर्नमेंट कर रही है। केसीसी कार्ड चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान हम क्रेडिट की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अंत में देखा जाए कि कुछ ही राज्यों में इनपुट सपोर्ट स्कीम लॉन्च हुई है। इनपुट सपोर्ट, इसमें क्या होता है, प्रति एकड़ 4,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। ये जो इनपुट की हम बात करें, इनपुट सपोर्ट स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें प्रति एकड़ 4,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। विशेषकर यह प्रोग्राम चल रहा है तेलंगाना में। ऋण जोखिम को कम करने के लिए यह कदम गवर्नमेंट उठा रही है। हमारा चौथा पैरा चलेगा, क्या यह कदम पर्याप्त है? देखा जाए तो क्या यह कदम पर्याप्त है? चौथा पैरा, वस्तुतः किसानों की जागरूकता एवं किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होना जरूरी है। योजनाओं का बेहतर जरूरी है, हमेशा ध्यान दो। परंतु इन योजनाओं से सभी किसानों की गरीबी दूर नहीं हो सकती, किंतु इन योजनाओं के क्रियान्वयन से न तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो सकता है और न तो किसानों की और न तो सभी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। यह कहा गया योजना बहुत अच्छी है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन होना जरूरी है। और यह कहा जाता है इस योजना का क्रियान्वयन कर भी दिया जाए तो सभी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसान के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है। जो सीमांत किसान, जो छोटे किसान हैं, उनके पास जमीन बहुत कम है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। कुछ लोग जो भूमिहीन हैं या कुछ लोग हैं जो लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं। ये सारी बातें करने के बाद हम कहेंगे अतः
किसी को 2 का दर्जा देना जरूरी है। और 2 का दर्जा देने के साथ हमेशा ध्यान दो, वो 2 का दर्जा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का इसके लिए, अब बताओ इसके लिए क्या करना होगा? कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। जब कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो किसानों की स्थिति क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। हम दूसरी चीज बात करें कि जितने उद्योग है ना, उनका स्थानीयकरण करना होगा। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। के साथ कृषि पर निर्भर जनसंख्या को उद्योगों की ओर स्थानांतरित करना होगा। स्वाभाविक है, किसानों की इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कृषि जमीन पर जनसंख्या की निर्भरता कम होगी तो स्वाभाविक है उसकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज, कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषि की विविधता को प्रोत्साहित, अच्छा डाइवर्सिफाई क्यों? विविधता क्यों? हमेशा ध्यान दो इस बात को। केवल एक तरह की फसलें उगाने से मिट्टी की उर्वरता बहुत तेजी से कम होती है। विविधता होगी तो मिट्टी की उर्वरता क्या होगी? कम होगी। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम लोग बात करेंगे और निष्कर्ष, और निष्कर्ष में इतनी बात करेंगे, वस्तुतः जब जब भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में आई है तब तक भारतीय कृषि ने अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया। जब जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट आया तब तब कृषि ने अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया है। यह हमारा निष्कर्ष होगा। एक बात हमेशा याद रखना, देखो आप 1998 में जब रिसेशन आया तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पे विकास हुआ, और विकास होने से किसानों की इनकम बढ़ी और बाजार में डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। जब किसानों की इनकम बढ़ती तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, और ये डिमांड अर्थव्यवस्था को क्या करता है? पुश करता है। इस तरह हमारा क्या होगा? आंसर चलेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने ये कहा था परसों कि जब तक प्रीलिम्स ना हो जाए तब तक हम 1 या 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। प्रीलिम्स, यूपीएससी और पीसीएस का प्रीलिम्स समाप्त होने के बाद फिर क्या होगा? इन प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी और टाइम बढ़ जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज पॉलिटी में 250 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक्स में 250 क्वेश्चन। पहले आपको टॉपिक बता दिए जाएंगे कि ये टॉपिक होगा और डिस्कशन इस तरह चलेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।